तो आज हम लोग आए हैं गणेश चतुर्थी में और यहाँ पे गणेश जी की पूजा हो रही है और सभी गीत मंगल गाए जा रहे हैं और अब सभी लोग खड़े हो गए हैं आरती करने के लिए। आप देख सकते हैं गणेश चतुर्थी कितनी धूमधाम से बेंगलोर में मनाई जाती है और देश के कोने कोने में मनाई जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में यही एक अच्छी बात है कि त्यौहार कोई भी हो लेकिन लोग बहुत ही अच्छे से और धूमधाम से मनाते हैं और जैसा कि आपको देखने को लग भी रहा होगा दोस्तों। तो गणेश चतुर्थी के मौके पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे गणेश जी की पूजा बहुत ही अच्छे से और श्रद्धा भाव से हो रही है दोस्तों। रात के 8 बजे हैं दोस्तों और उसके बाद पूजा करने के बाद विसर्जन भी किया जाएगा। तो बहुत गणेश जी चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से हम लोगों ने सब जगह जा कर मनाई दोस्तों और बहुत सारे लोगों ने घर में भी गणेश चतुर्थी रखी थी। कितने लोग नदी में लेके जाते हैं गणेश जी का विसर्जन करने, लेकिन कितने लोग बाल्टी में ही गणेश जी को डाल देते हैं, विसर्जन कर देते हैं और उसके बाद फिर वो जो पानी होता है वो पेड़ पौधों में डाल दिया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गणेश जी की श्रद्धा भाव से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको गणेश जी कभी भी निराश नहीं करते हैं और आपको सब कुछ देते हैं जो आप मांगते हैं और जो आपकी मनोकामना होती है दोस्तों। तो जो भी इंसान यहाँ पहुँचा है वो श्रद्धा भाव से पहुंचा है और ताकि उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो सके। और गणेश जी साल में एक बार आते हैं तो हमें उनका बहुत ही आदर भाव करना चाहिए दोस्तों। गणपति भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन शिव ने भी उनकी पूजा की थी। एक बार शिव जी त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने जा रहे थे। उन्होंने विजय प्राप्ति के लिए गणेश जी का पूजन किया, तब उन्हें युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई। माँ पार्वती ने गणेश जी की रचना की थी, लेकिन इसका सुझाव उन्हें उनकी 2 सखियों जया और विजया ने दिया था दोस्तों। तो कहा जाता है कि अगर आप कोई भी पूजा करते हैं और सबसे पहले गणेश जी का पूजा करते हैं तो आपके जितने भी कार्य हैं वो सारे सफल हो जाते हैं। और गणेश भगवान एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो कि हमारे सारे विघ्नों को हर लेते हैं और जाते जाते हमें सुख की प्राप्ति करवाते हैं दोस्तों। गणेश जी से हमें 5 बातें सीखनी चाहिए। भगवान श्री गणेश से हमें सीखनी चाहिए। सबसे पहली, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें। भगवान श्री गणेश की मुड़ी हुई सूंड हमें यही सिखाती है कि दूसरी, उनके बड़े बड़े कान हमें सिखाते हैं कि लाइफ में अच्छा लिसनर बनिए, अच्छा सुनना शुरू कीजिए। और तीसरी बात, उनकी छोटी सवारी मूषक से सीखनी चाहिए अपनी इच्छाओं को। भगवान गणपति को अक्सर बुद्धि, ज्ञान और समस्याओं को दूर करने से जोड़कर देखा जाता है और उनके कई गुण हैं जो छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ आपको भगवान गणपति के ऐसे ही गुणों के बारे में बताना चाहते हैं जिनसे सीख कर हर छात्र अपने अंदर बदलाव ला सकता है और अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने के एक और कदम पास लेकर जा सकता है।
भगवान गणपति के ऐसे 10 गुण जो हर छात्र को सीखने चाहिए। भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। वे हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। बच्चों को भी उनकी तरह पढ़ाई में मन लगाना चाहिए और हमेशा नया जानने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। भगवान गणेश ने मुश्किलों का सामना डटकर किया। वे कभी भी हार नहीं मानते थे। बच्चों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मंजिल तक आदमी जरूर पहुंच जाता है। इतने ज्ञानी होने के बाद भी भगवान गणेश हमेशा विनम्र रहते थे। बच्चों को भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सबसे सीखने को मिलता है। भगवान गणेश हर समस्या का हल बड़ी चतुराई से निकालते थे। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए और कुछ नया करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। वे हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक और निजी जीवन में भी संतुलन बनाना सिखाते हैं। तभी हम पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। भगवान गणेश का सिर बड़ा है, जो हमें बड़ा सोचने और ध्यान केंद्रित करने की सीख देता है। बच्चों को भी पढ़ाई में मन लगाना चाहिए और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तभी वे अच्छे नंबर ला पाएंगे। भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के बहुत भक्त थे। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आदर करना चाहिए। वे ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। भगवान गणेश बहुत दयालु थे। वे हमें सिखाते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम और दया से पेश आना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ यह भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मुश्किलों का सामना करते हुए भी भगवान गणेश हमेशा शांत रहते थे। वे हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में धैर्य रखना चाहिए और शांत मन से समाधान ढूंढना चाहिए। भगवान गणेश हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहना चाहिए। यही हमें आगे बढ़ने और बाधाओं को पार करने में मदद मिलती है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं गणेश भगवान कितना अच्छा सीख लोगों को देते हैं। दोस्तों, तो गणेश भगवान हर साल आए और हमारे जीवन को ऊर्जावान और संतुलित करें, ऐसी कामना मैं करती हूँ। दोस्तों, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को आगे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों। और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए और गणपति जी का आशीर्वाद लेते रहिए। और गणेश चतुर्थी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और अब आ गया है विसर्जन का बारी। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और सभी लोग गणेश जी का विसर्जन करने के लिए खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और गणेश जी जब रहते हैं तो एक अलग ही उत्साह रहता है और जब उनको विसर्जित कर दिया जाता है तो आँखों से आंसू रुकता नहीं है दोस्तों। तो चलिए, आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई। और त्यौहार आते हैं खुशियाँ लेकर, और त्यौहार में जब सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे अपने डांस के जरिए सभी लोगों को खुश कर रहे हैं। और गणेश भगवान के आंगन में कितनी रौनक है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी का त्यौहार बेंगलुरु में बहुत ही धूमधाम और बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। और गणेश भगवान हमारे हर साल आए और हम इनकी पूजा करते रहें और
हमारे जितने भी विघ्न हैं वो सब दूर करते रहें, ऐसी कामना मैं करती हूँ दोस्तों। और आप लोगों ने गणेश चतुर्थी कैसे मनाई ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। और कभी मैं लाइव आती हूँ तो जुड़ने का प्रयास आप लोग ज़रूर कीजिए। भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के बहुत भक्त थे। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आदर करना चाहिए, वही हमें सही रास्ता। को लड्डू और सात्विक और मिष्ठान वाले आहार प्रिय है, जो जीवन में सात्विक आचरण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इसके साथ ही यह संकेत देते हैं कि जीवन में मिठास कभी भी कम नहीं होना चाहिए, चाहे यह मिठास भोजन का हो, चाहे भोजन से संबंधित हो या सगे संबंधियों रिश्तेदारों के बीच रिश्तों वाली मिठास हो। यह इस बात का भी संकेत है कि आप सदैव सात्विक और अच्छा व्यवहार लें और आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखें दोस्तों। तो एक गणेश जी कितने सारी शिक्षाएं देते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।